कांग्रेस पार्टी में छिड़ा घमासान, शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया मुंहतोड़ जवाब। शशि थरूर ने कहा, उड़ने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। खड़गे ने थरूर पर कसा था तंज। कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले, देश बाद में आता है। क्या कांग्रेस पार्टी से आजाद होंगे शशि थरूर? कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान छिड़ चुका है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर पर मोदी का जिक्र करते हुए हमला बोला तो शशि थरूर ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और सोशल मीडिया पर शशि थरूर ने पोस्ट करते हुए जवाब के तौर पर यह लिखा कि पंख तुम्हारे हैं लेकिन आसमान किसी का नहीं है, उड़ने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल इस पोस्ट के बाद ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर पूरी तरह से बगावत के मूड में आ चुके हैं? क्या कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर आजाद होना चाहते हैं? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि हाल ही में शशि थरूर ने पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर से दूरी बना ली है। बात यहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा और खड़गे ने कहा कि हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले, देश बाद में आता है। खड़गे ने कहा कि ऐसे में हम क्या करें। साथ ही जब पत्रकारों ने खड़गे से शशि थरूर के उस लेख के बारे में सवाल किया तो जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर उनकी छवि की तारीफ की थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा कि मैं अंग्रेजी ठीक से पढ़ नहीं पाता, लेकिन उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में रखा। और ये सब कुछ हुआ तो अब शशि थरूर की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। कांग्रेस पार्टी में खलबली ऐसी है कि अब इस मामले पर अगर सचिन पायलट जैसे नेताओं से भी सवाल किए जा रहे हैं तो वो भी इस पूरे मामले पर बोलने से कतरा रहे हैं। उदित राज से लेकर सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जिन्होंने शशि थरूर या खड़गे के इस पूरे मामले पर बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शशि थरूर ने जो पोस्ट जवाब के तौर पर लिखा है खड़गे के लिए खास तौर पर, उसने जाहिर तौर पर यह बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अब आंतरिक जो कलेश है वो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बता दें कि तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, जाहिर तौर पर इशारों में खड़गे पर पलटवार किया और लिखा, उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, आसमान किसी का नहीं है। और जैसे ही ये पोस्ट की उनकी तरफ से किया गया, राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल की ये स्थिति, बल्कि बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। और इसका बड़ा कारण ये है कि इन दिनों शशि थरूर अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उससे कुछ अलग थलग दिख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से शशि थरूर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सरकार की तारीफ की, सेना का मनोबल बढ़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो डेलीगेशन विदेश गया था, 7 डेलीगेशन, उसमें एक डेलीगेशन का हिस्सा शशि थरूर भी थे। उन्होंने जिस तरीके से बातें विदेश में रखी, जिस तरीके से देश के लिए वो एकदम जो है फ्रंट फुट पर खेले हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की, विदेश नीति की तारीफ की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने जो डेलीगेशन गए थे उनके नेताओं से मुलाकात की, तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो मुलाकात थी उसकी तस्वीरें जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को खूब परेशान कर रही है।
और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शशि थरूर का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस तरीके के लगातार जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं अब चल रही है। और जो पोस्ट शशि थरूर ने की है जिसमें लिखा और कहा कि अपनी अगली उड़ान या पार्टी से तनाव के बीच कोई बड़ा फैसला क्या शशि थरूर लेने वाले हैं, यही इशारा वो अपने पोस्ट के जरिए कर रहे हैं। क्या कोई बड़ा संकेत इस पोस्ट के जरिए शशि थरूर दे रहे हैं? हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि शशि थरूर ने सिर्फ एक पोस्ट किया है, उसमें किसी का जिक्र नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है, किसी नेता का नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस पोस्ट में लिखा है वो कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दे रहा है, एक बड़ा इशारा कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। उनके समर्थक से लेकर विरोधी तक हर कोई इस पर अपनी अपनी जो राय है वो रख रहा है। लेकिन इसी को लेकर कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसमें प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उनकी तरफ से जब उनसे सवाल किया गया तो जवाब सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा शशि थरूर के इस पूरे पोस्ट पर और जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, जरा सुनिए। देखिए, शशि थरूर जी ने जो बात कही वो बहुत वाकपटु व्यक्ति हैं। ही इज अ वंडरफुल ओरेटर। मुझे लगता है जो उन्होंने कहा वो बड़ी साफगोई के साथ कहा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सरकार से सवाल पूछना देश को कटघरे में खड़ा करना नहीं होता, सेना को कटघरे में खड़ा करना नहीं होता। हमने सेना से कोई सवाल नहीं पूछा, सेना के शौर्य को हमने हमेशा सलामी दी। लेकिन ये सवाल पूछना तो जरूरी है कि ट्रंप अगर कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, तो ये इस हद तक कहाँ हमारी विदेश नीति पहुंच गई कि वो 13, 14, 15 अब तो अनगिनत बार बोल चुके हैं कि उन्होंने समझौता करवाया और सिंदूर के साथ सौदा हुआ, ट्रेड व्यापार के जरिए कराया। हम ये जरूर पूछेंगे कि अगर सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि चूक हुई थी पहलगाम आतंकी हमले में, तो किसने वो चूक की, कहाँ है वो व्यक्ति? हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग नरसंहार मचाकर गए पाकिस्तान के आतंकी, वो आतंकी आज कहाँ हैं? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? पाकिस्तान को पहले सूचना क्यों मिली? ये सेना की कमियां नहीं है, ये देश की सरकार की कमियां हैं। जब प्रतिनिधि मंडल के रूप में और उसके सदस्य के रूप में शशि थरूर जी और अन्य नेता तमाम विपक्षी दलों के गए, उन्होंने देश की बात रखी, देश के सम्मान में बात रखी, पाकिस्तान के नापाक इरादों का भांडाफोड़ किया। पर देश में मजबूत, सक्षम, सकारात्मक विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ये सवाल जरूर पूछेगी। अगर देखिए इसमें किसी को बुरा लगता है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है देश के लिए ये जरूरी है कि सरकार साफगोई से इन सवालों का जवाब दे। सरकार से विपक्ष में सवाल पूछना जायज है, लेकिन सवाल शशि थरूर से क्यों? जिस वजह से वो कहते हैं कि हमारे अंदर हमारे और पार्टी नहीं, हमने कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने बिल्कुल साफ आपसे किया कि हम सेना से सवाल नहीं पूछ रहे। देश और सरकार बिल्कुल अलग अलग है। सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। देश हमारा बहुत महान है, सम्मान है देश का, देश अजर अमर और शाश्वत है। और देश के हित में सरकार को कटघरे खड़ा करना और निरंकुश सरकार की नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, सुरेंद्र राजपूत ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम खड़गे जो बोलते हैं वो करते हैं, उसी पर जो है पार्टी चलती है। ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से इस मामले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हम सब लोगों के लिए पितृ पुरुष की तरीके से हैं, हमारे अभिभावक हैं और वो तमाम तरीके की नसीहतें हम सब लोगों को देते हैं और हम सब लोग उनकी नसीहतें मान करके धनात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शशि थरूर भी हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी धनात्मक ऊर्जा प्राप्त की। और रही बात उनके ट्वीट की, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी बराती लोग उनके ट्वीट को, उनकी अंग्रेजी को समझने में हमेशा नाकाम रहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि शशि थरूर कल चिड़िया की तरीके से उड़ करके मास्को गए। तो आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुना, लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी इस पर जवाब दिया है, पलटवार किया और लिखा कि शशि थरूर जो है वो परिवार वंदना नहीं कर पा रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो सोनिया गांधी चाहते हैं कि आप परिवार वंदना शशि थरूर करें। इसलिए कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है, इसलिए इस तरीके से शशि थरूर को टारगेट किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ, वो भी सुनिए। शशि थरूर की कांग्रेस पार्टी में एक समस्या है, वह परिवार वंदना पूरी तरह नहीं कर पा रहे। तो परिवार वंदना के विषय में उनका F ग्रेड है, फेल ग्रेड। तो जब तक उसमें ग्रेड परिवार वंदना का नहीं सुधरेगा, शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी आगे नहीं ले जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में परिवार वंदना के आधार पर ही नेताओं के बारे में निर्णय किया जाता है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को देखकर नहीं,
उनकी मेरिट को देखकर नहीं, उनके ज्ञान को देखकर नहीं, उसको तो क्रश करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का मोटो है कि नेशन फर्स्ट, आज वही बात शशि थरूर जी भी कह रहे हैं कि देश को जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा तैयार रहेंगे। देश को आगे ले जाने के लिए वो पार्टी और आइडियोलॉजी को नहीं ध्यान देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है उसमें पहली लाइन है नेशन फर्स्ट। मुझे अच्छा लगा कि आज शशि थरूर भी नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो शशि थरूर का ये पोस्ट क्या इशारा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या शशि थरूर वाकई कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं? क्या कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो गया है शशि थरूर का? वक्त के साथ ये कई बड़े सवाल हैं। देखना होगा कि क्या जवाब आने वाले वक्त में शशि थरूर की तरफ से इस पोस्ट का मिलता है। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है उस पर देखने को मिलता है। तो देखना होगा कि ये आंतरिक जो कलह है कांग्रेस पार्टी में, ये क्या रंग लाती है, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।